वैदिक काउंसलर में आपका स्वागत है, जहां वैदिक ज्ञान मिलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों से मिलते ही एक अजीब सा, एक नेचुरल सा खिंचाव महसूस होता है। पता है क्यों? आज हम ज्योतिष की एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जो इसी आकर्षण के राज को खोलने का दावा करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि किसी का सेक्सुअल एनिमल आर्कटाइप क्या है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर क्या सच में हमारे अंदर कोई ऐसा जानवर छिपा है जो तय करता है कि हम किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? इसका जवाब ज्योतिष की एक बहुत ही पुरानी शाखा में है, वैदिक ज्योतिष में। ये जो प्राचीन भारतीय सिस्टम है ना, ये रिश्तों को समझने के लिए एक बहुत ही गहरा नजरिया देती है, और आज हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, वैदिक ज्योतिष में जब शादी के लिए दो लोगों की कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, तो एक सिस्टम का इस्तेमाल होता है जिसे अष्टकूट कहते हैं। इसमें होता क्या है कि दो जन्म कुंडलियों को 8 अलग-अलग पैमानों पर परखा जाता है। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, ये 27 नक्षत्रों पर बेस्ड है, जिन्हें हम जन्म के तारे भी कह सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है जन्म के समय चंद्रमा की पोजीशन पर। ये जो अष्टकूट सिस्टम है, इसमें टोटल 36 पॉइंट्स होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि अगर स्कोर 18 से ज्यादा है तो रिश्ता अच्छा चल सकता है। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर। इन 8 कैटेगरीज में से एक है योनिकूट, और यही वो हिस्सा है जो खास तौर पर फिजिकल और सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी को देखता है। ये शब्द है योनि। संस्कृत में इसका सीधा मतलब है गर्भ, स्रोत या उत्पत्ति। तो ये सिर्फ एक फिजिकल टर्म नहीं है, इसका एक बहुत गहरा सिंबॉलिक मतलब भी है। और ज्योतिष में, जैसा कि ये कोट बताता है, योनि का मतलब है किसी भी इंसान का एकदम बेसिक नेचुरल सेक्सुअल नेचर, मतलब इंटीमेसी और डिजायर को लेकर उसका नजरिया कैसा है। तो ये सिस्टम हमारे व्यक्तित्व के एक बहुत ही, कह सकते हैं, रॉ हिस्से को समझने की कोशिश करता है। यहाँ से ये सिस्टम और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। वो जो 27 नक्षत्र है ना, उनमें से हर एक को 14 एनिमल आर्केटाइप्स में से किसी एक के साथ जोड़ा गया है, और यही है, समझ लीजिए, अट्रैक्शन का असली कोड। ये जो टेबल देख रहे हैं, ये इस पूरे सिस्टम का दिल है। यहाँ हर जन्म नक्षत्र को उसके एनिमल और उसकी पोलैरिटी, यानी मेल या फीमेल, से जोड़ा गया है। जैसे एक उदाहरण देखिए, अश्विनी नक्षत्र का जानवर अश्व यानी घोड़ा है, और वो मेल है, जबकि शतभिषा का भी अश्व ही है, लेकिन वो फीमेल है। बस इसी टेबल से पता चलता है कि कौन किसके लिए कितना कंपैटिबल है। तो अब सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे होता है? बहुत सिंपल है। दो लोगों के एनिमल आर्केटाइप्स की तुलना की जाती है, और इसके लिए एक बहुत ही आसान सा पॉइंट सिस्टम यूज होता है। सबसे ज्यादा स्कोर जो मिल सकता है वो है 4। और ये कब मिलता है? जब दोनों पार्टनर्स की योनि, मतलब उनका एनिमल आर्केटाइप, बिल्कुल सेम हो। ये दिखाता है कि दोनों के बीच एक गहरा नेचुरल तालमेल है और आपसी सेटिस्फैक्शन भी हाई है। और दूसरी तरफ सबसे कम स्कोर है 0। इसे योनि दोष भी कहते हैं, और इसका मतलब है कि दोनों के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपल्शन या इनकम्पैटिबिलिटी है। ये है पूरा स्कोरिंग स्केल। 4 पॉइंट्स मतलब जबरदस्त तालमेल, 3 पॉइंट्स का मतलब है कि एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, 2 पॉइंट्स मतलब ठीक ठाक है, काम चल सकता है, 1 पॉइंट दिखाता है कि थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, और 0, जैसा हमने देखा, मतलब सीरियस इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब इस ज्ञान को प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करें? चलिए देखते हैं कि कोई अपना योनि आर्केटाइप कैसे पता कर सकता है और इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है। ये बहुत ही सीधा सा प्रोसेस है। सबसे पहले तो अपनी एकदम सही जन्म की डिटेल्स चाहिए, डेट, टाइम और जगह। फिर किसी भी फ्री ऑनलाइन वैदिक ज्योतिष कैलकुलेटर से अपना जन्म नक्षत्र पता कर सकते हैं, और आखिर में उस नक्षत्र को उस टेबल से मैच करना है जो हमने पहले देखी थी। बस। यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक तरफ देखिए, वर का नक्षत्र है रोहिणी यानी सर्प, और वधु का मृगशीर्ष, वो भी सर्प। इन दोनों को मिले 4 में से 4 पॉइंट्स। ये एक परफेक्ट मैच है। दूसरी तरफ वर है अश्विनी, अश्व, और वधु है स्वाति, महिष। इन्हें मिले 0 पॉइंट्स। इसे एक हॉस्टाइल यानी शत्रुता वाला मैच माना जाता है। और ये कुछ सबसे चैलेंजिंग जोड़ियों की लिस्ट है
जिन्हें 0 पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे असली दुनिया में होता है ना, कुछ जानवर नेचुरली एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, जैसे सांप और नेवला या बिल्ली और चूहा। बस वैसा ही कुछ यहाँ भी है। लेकिन इससे पहले कि हम किसी नतीजे पर पहुंचें, ये बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी पिक्चर को देखें। ये सिर्फ एक टूल है, पूरी कहानी नहीं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि यूनिकोड कंपैटिबिलिटी चेक करने के उन 8 फैक्टर्स में से सिर्फ एक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपैटिबिलिटी की पहेली का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। और वैदिक परंपरा खुद भी कुछ बहुत जरूरी चेतावनियां देती है, जैसे कि ज्योतिष सिर्फ एक गाइड है, ये किसी की किस्मत तय नहीं करता। आपसी सम्मान और बातचीत हमेशा सबसे ऊपर होते हैं। अगर यूनि स्कोर कम भी है तो कुंडली के दूसरे मजबूत फैक्टर्स उसे बैलेंस कर सकते हैं। इसलिए हमेशा एक कंप्लीट एनालिसिस जरूरी होता है। और आखिर में ये हमें इस दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या सच्ची कंपैटिबिलिटी पहले से ही सितारों में लिखी होती है, या फिर इसे इंसानी कोशिशों, समझ और प्यार से बनाया जाता है? शायद जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल वैदिक काउंसलर को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको चाहिए व्यक्तिगत ज्योतिष परामर्श, कुंडली विश्लेषण या वास्तु परामर्श, तो व्हाट्सएप करें 9219539215 या विजिट करें www.vediccounselor.com। धन्यवाद।